बेनीपट्टी प्रखंड के बलिया गांव के शिक्षक मंसूर आलम की गोली मारकर हुई हत्या के बाद मृतक शिक्षक के घर राजनीतिक दलों के नेताओं का आगमन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार की रात पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद नेता अली अशरफ फातमी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राजद नेता राजेश यादव सहित कई लोग मौजूद रहे, जहां परिजनों से घटना को लेकर व परिवार की स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान अली अशरफ फातमी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। जानकारी हो कि बलिया गांव के शिक्षक मंसूर आलम की स्कूल जाते समय अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। परिजन लगातार न्याय व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए मृतक शिक्षक के परिजनों से मिलने के दौरान राजद नेता अली अशरफ फातमी व राजेश यादव क्या कुछ बता रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है, लूट है, डकैती है, अपहरण है, बलात्कार है, जुल्म है, गरीबों के साथ नहीं, दलितों के साथ नहीं, पिछड़ों के साथ नहीं, अक़लियत के साथ, पूरा कियोस में है बिहार। और लॉ एंड ऑर्डर अब इन लोगों के बस का नहीं रहा। और पहले ये सरकार कही जाती थी कि हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी मतलब क्राइम को किसी हद तक कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब तो दिन दहाड़े हर चीज़ हो रहा है। तो ये भी जो मौत हुई है, ये समझ ही भी नहीं आ रहा। बताओ, एक अच्छे उस्ताद, टीचर, वहाँ चले जहाँ पढ़ाते थे, उस इलाके के लोग शन है कि इस तरह का वाक़या किस तरह से हो। और बहुत लोगों को अफसोस है, मेरी बहुत जगह लोगों से बातचीत हुई, बल्कि इसकी जानकारी वहीं के लोगों से हुई। और लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब तो हम लोग उनके लिए दुआ ही करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। सरकार अपना इंसाफ करे, सरकार अपना कदम उठाए जो उठा सकती है। लेकिन हम घोर निंदा करते हैं, चाहे बिहार के किसी कोने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं दिन दहाड़े। और ये वाक़या तो सुबह सवेरे मतलब स्कूल जा रहे हैं उसकी है, घर में घुस के मार रहे हैं लोग। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिहार आज लॉ एंड ऑर्डर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसी मौतें आगे आने वाले दिनों में न हो। लोग अमन, प्यार, मोहब्बत से रहें। और ये ज़िंदगी तो सबको एक मर्तबा मिलती है, तो किसी को किसी का जान लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सब लोग आपस में भाईचारे से रहें, आपस में मिलजुल के रहें। लड़ाई झगड़े की से कुछ हासिल नहीं है। हमारे जो मंसूर साहब थे, मास्टर साहब, और अपने मेरी वहाँ के जो जहाँ सिंहवाड़ा में ये पोस्टेड थे, वहाँ के लोकल मीडिया में जो बयान है वहाँ के हेडमास्टर साहब का और आम आवाम का, सारे लोग मातम मना रहे हैं कि इनके तरह का मिलनसार व्यक्ति और इतना अच्छा शिक्षक जो आज तक समाज में किसी से इनको कोई बैर नहीं था, और इसके बावजूद अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी। काफ़ी निंदनीय है, हम लोग इसका निंदा करते हैं। और जिस तरह से अभी लग रहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आप आए दिन कोई भी अखबार उठा लीजिए और आधा से ज़्यादा न्यूज़ में देखिएगा कि हत्या, लूट, बलात्कार यही रहता है। अब पता नहीं सरकार ने संज्ञान लेना छोड़ दिया है या सरकार ने हत्या, लूट और इस तरह के अपराध को अपना सरकार का ही एक काम समझ लिया हो कि अब ये सब चीज़ ऐसे ही होते रहेगा। तो ये चिंता का विषय है। और मंसूर साहब के 5 बच्चे हैं,
3 बेटी और 2 बेटा है। और हम लोगों को तो यही चिंता होती है कि इन लोगों के भविष्य का क्या होगा। दोनों बेटा पढ़ रहा था, अभी काफ़ी छोटा है और काफ़ी अब जितना निंदा किया जाए उतना कम होगा, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब आम आवाम को भी सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी सरकार जहां शिक्षक मारे जाएं, जहां प्रोफेसर मारे जाएं, जहां व्यवसायी लूटे जाएं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसी घटना के संबंध में कई लोगों के पास हथियारों का फुटेज अभी तक घूम रहा है और न एक भी अभी तक गिरफ्तारी है, न घटना का उद्भेदन हुआ है। तो इस सब से तो यही लगता है कि अब हो सकता है कि जो सरकार है वो अब समझ ही नहीं रही है कि ये काम भी सरकार का है कि हमारा आम आवाम सुरक्षित रहे। तो भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो इस दुख की घड़ी में हम लोग मंसूर साहब के परिवार के साथ हैं। जिस भी प्रकार का सहयोग होगा हम लोग इनके साथ हैं। घटना काफ़ी निंदनीय है।